नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बिहार की 20 बड़ी ताजा खबरें बताने वाले हैं। बिहार सरकार ने दाखिल खारिज से जुड़ी नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें किसानों और रैयतों को अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों के नवीनीकरण हेतु आसान प्रक्रिया अपनाने की सलाह दी गई है। अब जरूरी दस्तावेज जल्द अपडेट किए जा सकेंगे। नीतीश सरकार की ओर से 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में अपनी 22 सितंबर को बड़ी राशि ट्रांसफर की गई, जिससे लाभार्थियों को सीधा आर्थिक सहयोग मिलेगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूती आएगी। बिहार में विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत जिन लोगों का अब तक राशन कार्ड नहीं बना है, उन्हें अपने दस्तावेज तैयार कर जल्द से जल्द आवेदन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने ऐलान किया है कि अब केवल 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जिससे लाखों कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे। 23 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, जिससे आटा, तेल, साबुन और शैम्पू जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकार नई औद्योगिक परियोजना शुरू करने जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के कई नए अवसर खुलेंगे और युवाओं को फायदा मिलेगा। राज्य के 17,600 शिक्षकों पर गैर हाजिर रहने के चलते जांच चल रही है और 559 शिक्षकों की नौकरी जाना तय माना जा रहा है, जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। सूबे में बीपीएससी शिक्षकों की सैलरी में गड़बड़ी के कारण लगभग 3,000 शिक्षक वेतन वृद्धि से वंचित रह गए हैं। विभागीय लापरवाही का कारण सॉफ्टवेयर गड़बड़ी बताई जा रही है। पटना के मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें दुकानदार की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से दरभंगा जा रही विशेष ट्रेन हरिनगर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है, लेकिन असुविधा का सामना करना पड़ा और रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के 4 प्रमुख शहरों में जल्द ही मेट्रो सेवा की ताजा योजना पर काम शुरू किया जाएगा, जिससे यातायात सुगम होगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी। पटना जंक्शन पर एक विशेष ड्राइव में एक गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर अलग अलग मामलों में संलिप्तता पाई गई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी व बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने संबंधित इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। बिहार बोर्ड ने घोषणा की है कि आगामी शैक्षणिक सत्र में इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षाओं के लिए नए पैटर्न पर प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे, जिससे छात्रों की तैयारी में बदलाव आ सकता है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया को लेकर छात्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1.1 करोड़ बच्चों के लिए अब ऑनलाइन स्वास्थ्य जांच की सुविधा शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बच्चे लाभान्वित होंगे। बिहार चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर नेताओं के बीच मंथन जारी है और सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विशेष निवेश नीति लागू करने की घोषणा की है, जिससे बिहार को नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जन धन खाते धारकों को 30 सितंबर तक री-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है, जिससे खाते निष्क्रिय होने से बचेंगे और सरकारी लाभ समय पर मिलेंगे। राज्य के युवाओं के लिए 21,000 सरकारी पदों पर भर्ती जल्दी ही शुरू की जाएगी। जानकारी के अनुसार सिर्फ 15 दिन बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इससे बेरोजगार युवाओं में उत्साह है।